अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासिर। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, इसकी स्विचिंग करने का तरीकाकार समझाऊंगा कि हम किस तरीके से इसकी स्विचिंग करके इसके वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, इसके एम्पेयर्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, गर्मियों का मौसम है, हर बंदा घर में एयर कूलर तो यकीनन यूज़ कर ही रहा होगा, और इसके ऊपर ये जो एयर कूलर वाली मोटर है ये हम किस तरीके से चला सकते हैं। अगर बाजार से हम सप्लाई परचेज करने जाए तो जो चाइना की सप्लाई है वो हमें 1200 से 1500 के राउंड बाउंड मिलती है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर वाली सप्लाई लेने जाएं तो वो हमें 2000, 2200, 2500 रुपए की मिलती है। लेकिन ये जो सप्लाई है, ये जो अडाप्टर है 12 वोल्ट का 2 एम्पेयर का ये होता है। ठीक है, ये लैपटॉप वगैरह का चार्जेस होता है या एलसीडी वगैरह में ये यूज़ होता है। इसके 12 वोल्ट होते हैं और 2 एम्पेयर होते हैं। लेकिन ये जो बिलानो की मोटर होती है जो एयर कूलर में यूज़ होती है, इसमें 10 से 15 एम्पेयर तक ये मोटर चलती है। अगर 2-2.5 एम्पेयर हो तो ये मोटर काम नहीं करती, ये मोटर नहीं चलती। ठीक है, और इसकी स्पीड भी बहुत लो होती है। और जो इसका स्विचिंग सिस्टम होता है, अगर वो हम उसको ना कराएं, स्विचिंग ना कराएं, तो ये मोटर जो है वो झटके लेगी, मोटर हमारी नहीं चलेगी। तो ये जो सप्लाई है, ये जो अडाप्टर है, ये हमें बाजार से 200 से 250 रुपए का ये अडाप्टर हमको मिल जाता है। और इस पर जो हमारी लागत आएगी वो बिल्कुल मुख्तसर सी लागत आएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें एक वॉल्यूम चाहिए होगा जो कि 50 के का वॉल्यूम है। इसके अलावा हमें 2 रजिस्टेंस चाहिए होगी, एक 47, एक ही रजिस्टेंस चाहिए होगी। ये मेरे पास हाफ वाट में, आप क्वार्टर में भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बाइक एक रजिस्टेंस चाहिए होगी, वो भी आप क्वार्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ में भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 वाट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग भी करवाऊंगा। सप्लाई बनाने के बाद, इसको तैयार करने के बाद मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करवाऊंगा। पंखा चला कर दिखाऊंगा आपको कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी और उसकी कितने अच्छे से ये सप्लाई काम करेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासिर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपने करना क्या होगा, सिंपल सा इसमें काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर बंदा इजीली घर पर इसको कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस आपने लगानी है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं लगाकर फिर मैं आपको पंखा चलाकर इसकी टेस्टिंग भी करवाऊंगा। ठीक है, तो एक जो रेजिस्टेंस वो हमने लगानी है, सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो ये जो लगा हुआ कपलर। ठीक है, ये जो कपलर लगा हुआ इसमें, ठीक है, ये हर सप्लाई के अंदर कपलर मौजूद होता है। ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, तो ये नीचे इस जगह पे लगा हुआ कपलर इसका। ठीक है, वो नीचे आपको शायद नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये नीचे लगा हुआ कपलर। ठीक है, यानी कि हर सप्लाई के अंदर कपलर मौजूद होता है। ये यहाँ पे भी सप्लाई के अंदर भी कपलर लगा हुआ है। ठीक है, तो हर सप्लाई के अंदर कपलर मौजूद होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 45 के की रेजिस्टेंस, ठीक है, क्वार्टर वाट में हो जाए या 1 वाट में हो जाए, वो आपने ये कपलर के ऊपर लगानी है। और किस साइड पे लगानी है, आपने पॉइंट्स को कपलर के आपने क्या करना है, उनको सीरियस कर देना है। यानी कि यहाँ पे आपने एक 47 के की रेजिस्टेंस सबसे पहले आपने लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो वॉल्यूम लगाना है, ठीक है, वॉल्यूम की दोनों वायर जो आपने लगानी है, वॉल्यूम के एक इस साइड पे आपने लगा देनी है और दूसरी साइड पे लगा देनी है, और सेंटर में आपने 22 के की रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है, अच्छा, 22 के से आप ऊपर जितना चलते जाएंगे, ठीक है, वो आपके जो है ना वो वोल्टेज उतने ये बढ़ाती रहेगी। ठीक है, तो 22 के की रेजिस्टेंस सेंटर में आपने लगाकर, और वो वायर आपने कहाँ पे लगानी है, वो आपने जो सेंटर वाली वायर होगी जो 22 के साथ आपने लगानी है, वो आपने ये जो लगा हुआ है इसके अंदर ट्रांसिस्टर, ठीक है, जो ये कपलर के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसकी ई पिन पे आपने लगा देनी है। और ये ट्रांसिस्टर भी हर सप्लाई के अंदर मौजूद होता है, ये ट्रांसिस्टर। ठीक है, इसमें ये बड़ा वाला ट्रांसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस सप्लाई की बात करते हैं तो इस सप्लाई में छोटा लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला आपने दोनों साइड चेक कर लेनी है, इसकी ई वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो ई पॉइंट पे आपने लगा देना, यहाँ पे लगा के चेक कर लेनी है, ये जहाँ पे लगा के चेक कर लेना। या ये ट्रांसिस्टर इस तरीके से लगा होता है, या फिर ये ऊपर वाली साइड पे बड़ा ट्रांसिस्टर लगा होता है। ठीक है, तो यही सिर्फ फर्क होता है। अब मैं इसको जो है ना वो लगा लेता हूँ। ठीक है, लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। तो ये सप्लाई हम जो है ना इसको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद मैं आपको इसकी जो है ना वो टेस्टिंग भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये कैपेसिटर इसके जो है ना वो जले हुए हैं। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटर जो फूले हों, समझ लें कि आपके कैपेसिटर जले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कैपेसिटर इसके जो है ना वो चेंज करता हूँ। कैपेसिटर चेंज करने के बाद फिर जो है ना
इस पे जो रेजिस्टेंस लगाकर फिर मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करवाता हूँ और फिर मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। अच्छा, अगर एम्पेयर आपने और ज़्यादा बढ़ाने हो, यानी कि एक सप्लाई के ऊपर आपने 2 कूलर चलाने हो, तो वो भी चल सकते हैं। वो आपने कहाँ पे लगाने हैं, वो ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर बड़े वाला लगा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, ये भी हर सप्लाई के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये 6-7 ये रेजिस्टेंस इकट्ठी लाइन से लगी होंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने 1K की रेजिस्टेंस लगा देनी है, ठीक है। इसी तरीके से इस सप्लाई के अंदर भी आप देखते हैं तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ पे आपने 1K की लगा देनी है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बगैर ही सप्लाई हमारी बहुत अच्छे से वर्क करती है। अच्छा दोस्तों, ये मैंने रेजिस्टेंस लगा ली है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगाई है 47K की, ठीक है, कपलर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई है वो लगाई है मैंने 22K की वॉल्यूम के साथ। सिर्फ और सिर्फ ये 2 रेजिस्टेंस आपने लगानी है, ठीक है। और सप्लाई की परफॉर्मेंस आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा है, और कूलर की जो स्पीड होगी आप हैरान रह जाएंगे। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इसकी सप्लाई किस तरीके से इसकी स्विचिंग कराते हैं, ठीक है, और बहुत सारी वीडियो आपने फेक भी देखी होंगी, ठीक है। लेकिन ये आप इस तरीके से करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रुपये आपका खर्चा आएगा, ठीक है। ये मैंने कैपेसिटर इसलिए लगाया, सिर्फ ये कैपेसिटर जो जहाँ पे लगे हुए थे ना, वो मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि वो कैपेसिटर फूल चुके हुए थे, वो कैपेसिटर ख़राब थे, ठीक है, इसलिए मैंने कैपेसिटर चेंज किए। अदरवाइज ये कैपेसिटर चेंज करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, ये कैपेसिटर इसके फूले हुए थे, सप्लाई बंद हो जाती थी, इसलिए ये मैंने कैपेसिटर 2 उतार के सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया। अच्छा, अगर आपका कैपेसिटर ये ख़राब हो, सप्लाई आपकी बार बार बंद हो रही हो, तो ये कैपेसिटर का मसला होता है, ठीक है। तो ये भी आपको अब पता चल गया। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस लगाई है, और ये वायर है, 2 वायर मैंने यहाँ पे लगा दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर जहाँ से उठाकर वॉल्यूम के साथ एक साइड पे और एक साइड पे लगा दी, और सेंटर में मैंने रेजिस्टेंस लगाई है 22K की रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अच्छा, ये 22K की जो रेजिस्टेंस है, इसको आप जितना इसका जो है नंबर वो बढ़ाते जाएंगे, उसी तरीके से आपके जो है ना वोल्टेज वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अम्पेयर भी इससे बढ़ जाएंगे, वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे। उससे ज़्यादा अगर इससे भी ज़्यादा आप अम्पेयर चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें कि एक सप्लाई पे अगर आप 2 कूलर चलाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें कि आप ये दोनों, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है मैंने आपको पहले बताई है, ये ट्रांजिस्टर के नीचे, तो वहाँ पे आप 1K की रेजिस्टेंस लगा दें। तो ये सप्लाई हमारी रेडी है, ठीक है। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आपको ऊपर स्क्रीन के नज़र आ रहा होगा। अब हम इसकी करते हैं टेस्टिंग। ये मेरे पास पंखा एक लगा हुआ है, ठीक है, उसकी वायर लगा लेता हूँ और आपको इसकी स्पीड भी चेक करवाता हूँ, ठीक है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नाज़र सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। दोस्तों, इससे ये जो सप्लाई मैंने तैयार की, इससे आप वोल्टेज लो या हाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, स्पीड आप इसकी लो भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, ठीक है, ये कितने तेज़ ये मोटर चल रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये वॉल्यूम की स्पीड आप हाई लो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नाज़र सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।